न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार में महागठबंधन की अगली बड़ी बैठक 4 मई को होनी है और यह बैठक अपने आप में बेहद खास होने वाली है। खास इसलिए क्योंकि इस बैठक में आगे की रणनीति पर मंथन किया जाएगा, मैनिफेस्टो तैयार किया जाएगा और इस बात पर चर्चा होगी कि आखिर किन मुद्दों के साथ बिहार के चुनाव में उतरना है। एनडीए की सरकार को उखाड़ फेंकने की बात लगातार महागठबंधन के नेताओं की तरफ से कही जा रही है, लेकिन इस सबके बीच बैठक का दौर भी लगातार जारी है। सबसे पहले तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचते हैं, जहां राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी मुलाकात होती है और दिल्ली से वापस आने के बाद पटना में पहली बैठक 17 अप्रैल को होती है। हालांकि इस बैठक से यह उम्मीद जताई जा रही थी कि सीट शेयरिंग को लेकर मुख्यमंत्री के चेहरे पर कोई फैसला लिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और इस बैठक में एकजुटता का संदेश देने का काम किया गया। वहीं दूसरी बैठक 24 अप्रैल को होती है और इस बैठक में समिति का गठन किया जाता है, जिम्मेदारियां तय की जाती है और अब तीसरी बड़ी बैठक 4 मई को बुलाई गई है। आपको बताएं कि यह बैठक ना तो आरजेडी कार्यालय में होगी और ना ही कांग्रेस के सदाकत आश्रम में। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह तीसरी बैठक कहां होने वाली है, कौन सी वो गुप्त जगह है जहां पर महागठबंधन के तमाम बड़े नेता एक साथ एक मंच पर जुटेंगे और बैठक करेंगे। 17 अप्रैल वाली बैठक आरजेडी कार्यालय में हुई थी, 24 अप्रैल वाली बैठक कांग्रेस के सदाकत आश्रम में, लेकिन अब 4 मई को होने वाली बैठक दीघा के एक रिसोर्ट में होने जा रही है। ये रिसोर्ट अपने आप में बेहद खास है और इसी रिसोर्ट में बैठक करने की तैयारी महागठबंधन के नेताओं की तरफ से की गई है। यानी यह बैठक बेहद अलग और सबसे खास होने वाली है, जिसे लेकर महागठबंधन के नेताओं ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है और इस बैठक में रणनीतियों पर भी मंथन किया जाएगा। खासकर आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार में एनडीए सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही है, उन योजनाओं की धरातल पर हकीकत क्या है, ये जानने की कोशिश अब महागठबंधन के नेता करेंगे और यही वजह है कि इस बैठक में उन तमाम योजनाओं पर चर्चा होनी है, चाहे वो रोजगार को लेकर हो, युवाओं को लेकर हो, बिहार की माता और बहनों को लेकर हो। कई ऐसी योजनाएं हैं जो कि नीतीश सरकार की तरफ से लाई गई है और इन तमाम योजनाओं पर सवाल भी महागठबंधन के नेता उठाते रहे हैं और यही वजह है कि इस बैठक में उन्हीं योजनाओं पर मंथन के साथ एक लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसके बाद जिलेवार तरीके से पार्टी नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी और उस जिम्मेदारी के तहत जनता के बीच जाने का काम पार्टी के नेता करेंगे और घर घर जाकर, गांव गांव जाकर लोगों से हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। धरातल पर सरकारी योजनाएं सफल है या विफल, ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे और एक खाका भी तैयार किया जाएगा, जिस आधार पर 25 के चुनाव में नीतीश सरकार को घेरने का काम महागठबंधन के नेता करेंगे। यूं तो अगर हम तेजस्वी यादव की बात करें तो लगातार बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर तेजस्वी यादव हमेशा से ही हमलावर होते रहे हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की बात तेजस्वी यादव कई बार मीडिया के सामने कह चुके हैं, लेकिन अब इस चुनाव के जरिए एक अलग रणनीति के साथ जनता के बीच जाने का काम महागठबंधन के नेता करेंगे। और देखिए, बड़ी बात यह है कि जहां एक तरफ यह बैठक दीघा के एक रिजॉर्ट में होने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ इस बैठक में सीट बंटवारे को लेकर भी आपसी सहमति पर चर्चा होनी है, मंथन होना है और सामंजस्य बैठाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि इतना तो साफ है कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर फिलहाल फैसला नहीं होने वाला है, यानी महागठबंधन का सीएम चेहरा कौन होगा, इसके लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। लेकिन सीट बंटवारे को लेकर आपसी बातचीत की खबरें सामने आ रही है और कहा यह जा रहा है कि 4 मई को होने वाली बैठक में कई तरह की बातें होनी है, मंथन होना है, चर्चा होनी है, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वे तमाम ऐलान पार्टी नेता की तरफ से किए जाएंगे, तेजस्वी यादव की तरफ से किए जाएंगे। लेकिन बड़े रिसोर्ट में, जो कि दीघा में है, इस रिसोर्ट में यह बैठक होने वाली है और यही वजह है कि 4 मई वाली बैठक को लेकर चर्चा अभी से ही शुरू हो गई है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।